जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको इससे पीछे जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का है। ठीक है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? यानी सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? विवेक श्रीवास्तव, मनीष देसाई, ऋतुराज अवस्थी या फिर रघु श्रीनिवासन? तो इसका जो आंसर है रघु श्रीनिवासन होगा। क्या होगा? रघु श्रीनिवासन। ठीक है। और सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? बीआरओ का स्थापना आपको 1960 में हुआ है। कब हुआ है? 1960। बीआरओ का स्थापना हुआ है 1960 में। अब उसके बाद देखेंगे आज का फर्स्ट प्रश्न। हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया? यानी गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव यानी कौन सा राज्य घोषित किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गोवा। तो इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। बिहार तो आपको यह जो है आपको 5 अक्टूबर 2009 को ही घोषित किया था। 5 अक्टूबर 2009 को ही राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, है ना, डॉल्फिन। ठीक है। लेकिन अभी जो किया है वो है उत्तर प्रदेश। और डॉल्फिन डे कितना तारीख को? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भी अगर इसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ठीक है। यानी यूपी का मुख्यमंत्री कौन हो गए? योगी आदित्यनाथ। और आनंदीबेन पटेल जी हैं, आनंदीबेन पटेल, ये हैं आपको राज्यपाल। और उत्तर प्रदेश का गठन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। किसका? उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पे लोकसभा सीट आपको कितना है? 80 है। 80 लोकसभा सीट है। ठीक है। और राज्यसभा सीट आपको 31 है और विधानसभा सीट जो है आपको 403 है। विधानसभा सीट कितना है? 403। और विधान परिषद 100 है। ठीक है। विधान परिषद कितना है? 100। लोकसभा सीट हो गया 80 और 31 हो गया राज्यसभा सीट और 403 विधानसभा और 100 विधान परिषद। और विधान परिषद आपको 6 ही राज्य में है। कितना राज्य में है? 6 राज्य में। जैसे यूपी बिहार हो गया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड प्रश्न को देखेंगे। सेकंड प्रश्न है, हाल ही में मैं रोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुआ? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड का जो आंसर है जम्मू कश्मीर होगा। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर। ठीक है। और जम्मू कश्मीर जो है आपको यूटी कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना था। और अभी यहाँ पे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी हैं आपको उपराज्यपाल। ठीक है। और यहाँ पे जो दर्रा है वो है आपको बुर्जिला दर्रा, बनिहाल, जलेपला, है ना, ये सभी जो क्या बोलते हैं दर्रा है आपको श्रीनगर में है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लोकसभा सीट आपको 5 है। कितना है? 5। लोकसभा सीट 5 है और 4 राज्यसभा सीट है। अब उसके बाद है थर्ड है, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला? गोवा, तेलंगाना, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए, थर्ड का जो आंसर है आपको गोवा होगा। क्या होगा? गोवा। और गोवा का राजधानी है पणजी। पणजी। ठीक है। गोवा का राजधानी कहाँ है? पणजी है। और ये आपको समुद्र तट के किनारे है। समुद्र तट। ठीक है। तटीय क्षेत्र है। ठीक है। और गोवा में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ यह जो स्थापना इसका कब हुआ था? 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को। ठीक है। कब हुआ? 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना था। और इससे पहले आपको क्या बोलते हैं, गोवा आपको केंद्र शासित प्रदेश था। यानी 12वां संविधान संशोधन 1961 से इसको क्या बनाया गया था? एक यूटी बनाया गया था। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आपको 30 मई 1987 को क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया गोवा को। ठीक है। और गोवा के अभी जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जी यहाँ के क्या है? सीएम है। ठीक है। और पीएस श्रीधरन पिल्लई क्या है? पीएस श्रीधरन पिल्लई जी क्या है? राज्यपाल हैं। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई। और प्रमोद सावंत
क्या है आपको, यह है आपको मुख्यमंत्री, ठीक है। और 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ था। अब उसके बाद देखेंगे फोर है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? यूएसए, जापान, रसिया या फिर चाइना? तो देखिए इसका जो आंसर होगा यूएसए होगा। क्या होगा? यूएसए। यूएसए का एक जगह है न्यू जर्सी, न्यू जर्सी है ना, न्यू जर्सी एक जगह है, वहीं पे क्या बोलते हैं, भारत के बाहर यानी दुनिया दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? यूएसए का एक जगह है न्यू जर्सी, वहीं पे हुआ है। और यूएसए का राष्ट्रपति जो कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन, जो बाइडेन क्या है? यूएसए का राष्ट्रपति है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यूएसए आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पे है? यूएसए आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से थर्ड स्थान पे है, क्योंकि फर्स्ट स्थान पे आपको रसिया है, फिर उसके बाद सेकंड पे आपको कनाडा है, थर्ड पे यूएसए है, और 4 पे चाइना है, और 5 में अगर हम बात करें तो 5 आपको ब्राजील, और 6 है आपको ऑस्ट्रेलिया, और 7 है भारत, यानी अपना प्यारा भारत, ठीक है। 7 कौन है? भारत है। और लास्ट में 8 है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएसए आपको तीसरा स्थान पे है, और सबसे फर्स्ट है रसिया, और भारत 7वां स्थान। अब उसके बाद 5 देखेंगे। 5 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया? गोवा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? तो देखिए 5 का जो आंसर है गोवा होगा। क्या होगा? गोवा। और गोवा का राजधानी अभी बताया आपको, पणजी, ठीक है। और 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ। 30 मई 1987 को किसका गठन हुआ? गोवा का। और प्रमोद सावंत जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। और पीएस श्रीधरन पिल्लई आपको राज्यपाल हैं। और गोवा में जो लोकसभा सीट है आपको 2 है, 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है, ठीक है। गोवा में कितना है लोकसभा सीट? 2। और 2 लोकसभा सीट आपको, एक त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये तीनों में है। 4 में क्या है? लोकसभा सीट 2 है, ठीक है। और राज्यसभा सीट 1 है। जैसे सेम गोवा में जितना लोकसभा सीट है, ठीक है, उतना ही राज्यसभा सीट आपको या कहाँ कहाँ मिलेगा? त्रिपुरा में मिलेगा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, यानी सेम मिलेगा लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट इन चारों राज्य में। अब उसके बाद है 6 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 8 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या 9 अक्टूबर? तो भारतीय वायुसेना दिवस आपको 8 अक्टूबर को, कितना तारीख को? 8 अक्टूबर को। और अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना का अभी जो प्रमुख हैं वो है बी आर चौधरी जी आपको भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। और जल सेना की बात करें तो जल सेना दिवस आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर जल सेना, और 15 जनवरी को थल सेना, ठीक है। और 4 दिसंबर को जो जल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी जल सेना का जो प्रमुख है, नौसेना का जो प्रमुख है वो है आपको आर हरि कुमार, और थल सेना का लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। और भी अगर हम दिवस में बात करें अक्टूबर का दिवस, तो 1 अक्टूबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, सॉरी दीवान हो गया है, दिवस होगा, ठीक है। यानी 1 अक्टूबर को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और विश्व शाकाहारी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को एक और दिवस है कॉफी दिवस, विश्व कॉफी दिवस, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर 1963। और इसका हेडक्वार्टर जो है आपको लंदन में है। कहाँ है? हेडक्वार्टर लंदन में है। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जिसमें महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है 2 अक्टूबर को। और महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। अब उसके बाद 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, कितना तारीख को? विश्व प्रकृति 3 अक्टूबर को। फिर उसके बाद 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 4 अक्टूबर। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को है विश्व शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यह भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कितना बार? 2 बार उपराष्ट्रपति। उसके बाद 6 अक्टूबर को क्या है? विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 7 अक्टूबर को है विश्व कपास दिवस। 7 है, हाल ही में किस राज्य में 18 दुर्लभ पिग्मी हॉल को 18 दुर्लभ पिग्मी हॉल को फिर से उनके ऐतिहासिक में लाया गया, ऐतिहासिक घाट में लाया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, गोवा, असम। तो 7 का जो आंसर है डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। ऐतिहासिक रूप में लाया गया, यहाँ पे घाट नहीं होगा, ऐतिहासिक रूप में लाया गया। तो क्या होगा इसका? 7 का डी हो जाएगा। और असम की राजधानी है दिसपुर। असम का राजधानी है दिसपुर। और असम क्या बोलते हैं? असम जो है आपको 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। कितना तारीख को? 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पे मेगा थी, क्या बोलते हैं, असम में अभी जो सीएम है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं आपको मुख्यमंत्री हैं। और गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया जी क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। ठीक है। और असम में और भी बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 14 है, 14 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है। अब उसके बाद है 8 है, हाल ही में किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता? मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या गोवा? तो 8 का जो आंसर है जम्मू कश्मीर होगा। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। और यह जो है इसका राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर राजधानी है। और गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बना था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। और यहाँ पे दर्रा कौन कौन है? बनिहाल, बुर्जीला, पीर पंजाल, है ना, ये सभी जो यहाँ के क्या हैं? दर्रा है, प्रमुख दर्रा है। ठीक है। अब उसके बाद 9 है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप इंडाई लॉन्च किया? HDFC, इंडस इंड बैंक, SBI या PNB? तो इसका जो आंसर है बी हो जाएगा, इंडस इंड बैंक। 9 का बी। और SBI जो है, SBI का स्थापना हुआ था 1955 में, 1955। और इसका अभी जो प्रमुख हैं यानी चेयरपर्सन है, चेयरमैन, वो है आपको दिनेश कुमार खरा। CEO जिसको बोल सकते हैं, CEO कौन है? दिनेश कुमार खरा जी आपको SBI का प्रमुख CEO है। अब उसके बाद 10 है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर फोर्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है? बेंगलुरु हवाई अड्डा, दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो 10 का जो आंसर है दिल्ली हवाई अड्डा। क्या होगा? दिल्ली हवाई अड्डा। 11 हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ किया? WHO या क्या है? WWF, है ना, फिर है WTO, WWF, फिर है WTO, फिर है WEF। ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपको WHO होगा। क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गठन आपको कब हुआ था? इसका गठन 1948 सॉरी, कब हुआ था? 1948, 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में है, जिनेवा। यानी WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा। और GATT गैट का भी हेडक्वार्टर है आपको जिनेवा में है। ठीक है। अब उसके बाद है 12 है, नोबेल अर्थशास्त्री जो पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? नरगिस मोहम्मदी, क्लाउडी गोल्डियन, पियरे एगोस्टिनी या जॉन फासे? तो 12 का जो आंसर है क्लाउडी गोल्डियन। क्या होगा? क्लाउडी गोल्डियन। नोबेल का अर्थशास्त्र किसको मिला है? क्लाउडी गोल्डियन को। और नरगिस मोहम्मदी है, इनको शांति का मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार। और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो में। और बाकी जो 5 अवार्ड है नोबेल का, वो आपको स्वीडन के स्टॉकहोम, कहाँ? स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है। और कितना क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपको 6 क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे फर्स्ट हो गया भौतिकी यानी फिजिक्स, फिर उसके बाद है रासायनिक, थर्ड है मेडिसिन, मेडिसिन में, फिर उसके बाद 4 हो गया आपको अर्थशास्त्र, 5 है साहित्य यानी लिटरेचर, और 6 हो गया आपको शांति। यानी शांति वाला जो अवार्ड है ये आपको कहाँ दिया जाता है? ये नॉर्वे के ओस्लो में। और बाकी 5 जो है ये आपको स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है।
और नोबेल पुरस्कार आपको अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के दिन ही आपको दिया जाता है। जो इनका मृत्यु हुआ था 10 दिसंबर को, यानी 10 दिसंबर को क्या बोलते हैं, क्लाउडी गोल्डियन को नोबेल का शांति अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल आपको डायनामाइट के आविष्कारक हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। फिर इसके बाद नरगिस मोहम्मदी को क्या मिला है? शांति का। पियरे एगोस्टिनी आपको फिजिक्स को मिलेगा। फिजिक्स में मिलेगा किसको? पियरे एगोस्टिनी का। फिर जॉन फासे, इनको मिलेगा साहित्य में मिलेगा जॉन फासे को, ठीक है। फिर उसके बाद 13 हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा किया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, इनमें से सभी। तो 13 का जो आंसर है इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें विधानसभा सीट का, तो राजस्थान में विधानसभा सीट आपको 200 है और मध्य प्रदेश में कितना है? 230, यानी राजस्थान में 200 और 30 बढ़ जाएंगे तो मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद तेलंगाना में अगर हम बात करें तो तेलंगाना में 119 है। फिर उसके बाद अगर मिजोरम में बात करें तो मिजोरम में आपको 40 लोकसभा सीट है और छत्तीसगढ़ में 90 है ना। यानी राजस्थान देखिए, जहाँ पे अगर अभी प्रेजेंट में जहाँ चुनाव होगा उस चुनाव में विधानसभा और अगर विधान परिषद है तो सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि तेलंगाना में विधान परिषद भी है। विधान परिषद कितना है? 40 है। लेकिन विधान परिषद जहाँ पे अगर विधान परिषद तो है वो तो होगा ही, तभी तो मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। लेकिन विधान परिषद है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी राजस्थान में कितना है विधान परिषद? 200 है और मध्य प्रदेश में 230 है, तेलंगाना में 119, मिजोरम में है 40 और छत्तीसगढ़ में कितना है? 90 है, ठीक है। और तेलंगाना में आपको 40 विधान परिषद भी है। देखिए विधान परिषद आपको 6 राज्य में है। बिहार हो गया, फिर उसके बाद यूपी है, फिर उसके बाद बात करें महाराष्ट्र के बाद और है कर्नाटक के बाद आपको तेलंगाना, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो बिहार में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 75 विधानसभा सीट है और 100 आपको यूपी का है। और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 78 है और कर्नाटक में 75 और तेलंगाना में अभी आपको बताया 40 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 58, है ना। तो ये 6 जो है विधान परिषद आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से राज्य में है और कितना विधान परिषद है, कितना सीट है विधान परिषद का, ठीक है। और विधान परिषद को आपको उच्च सदन भी बोला जाता है और विधानसभा को निम्न सदन। अब उसके बाद है 14 है, हाल ही में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सूरत, लखनऊ, कोच्चि, देहरादून। तो 14 का जो आंसर है आपको सी होगा। क्या होगा? सी, कोच्चिन। 14 का सी। कोच्चिन कहाँ पड़ता है? ये आपको केरल में है। 15 हाल ही में चर्चा में रहे सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? केरल, तेलंगाना या फिर गोवा या डी है राजस्थान। तो देखिए इसका जो आंसर है आपको 15 का बी होगा, तेलंगाना। क्या होगा? बी। और तेलंगाना का राजधानी आपको हैदराबाद है और यह 2 जून 2014 को गठन हुआ था। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ठीक है। और तेलंगाना में विधान परिषद अभी पता है कितना है? 40 है विधान परिषद। और तेलंगाना में अगर हम बात करें लोकसभा सीट का, तो लोकसभा सीट है आपको 17 लोकसभा सीट है और 7 राज्यसभा सीट है और 119 आपको यहाँ पे विधानसभा सीट है। विधानसभा कितना हो गया? 119, 17 लोकसभा और 7 राज्यसभा। और गठन कब हुआ? 2 जून 2014 और 40 यहाँ पे विधान परिषद है। विधान परिषद कितना है? 40। और यहाँ पे आपको अभी यानी कितना तारीख को, यानी 7 नवंबर से आपको यह जो है आपको 13 नवंबर तक, 7 नवंबर से 13 नवंबर तक क्या होगा? चुनाव होगा। कहाँ कहाँ होगा? क्या बोलते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्य में यहाँ पे क्या होगा? चुनाव होगा विधान परिषद का। और इसका रिजल्ट आपको 3 दिसंबर को ही आ जाएगा, 3 दिसंबर को, ठीक है। और वोटर डे आपको बात करें, चुनाव वोटर डे का बात करें तो 25 जनवरी को, कितना तारीख को? 25 जनवरी को आपको वोटर डे मनाया जाता है, ठीक है। और एक कौन सा 61वें, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था वोट देने का अधिकार। 18 वर्ष। देखिए आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन से
आपको वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो कौन सा संशोधन है? 61वें संविधान संशोधन 1989। क्या है? 61वें संविधान संशोधन 1989 से। और वोटर डे कितना तारीख को? 25 जनवरी को। और अभी जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयुक्त, वो है राजीव कुमार जी हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन। और पहला जो महिला बनी थी, पहला महिला चीफ इलेक्शन कमीशन, वो थी रमा देवी। ये आपको 9वें नंबर के क्या बनी थी? चीफ इलेक्शन कमीशन, रमा देवी। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद है आपको यह जो है आपको होमवर्क है, यानी आपके लिए सवाल दिया हुआ है होमवर्क के रूप में। आपको इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।